तो मुख्तार अंसारी जी की इनकी हत्या हुई है, इनका कत्ल हुआ, इसका प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी से न्याय करता, न्याय हुआ नहीं, कोई जांच हुई नहीं। उन प्रशासन के लोग थे, शासन और प्रशासन के मिले हुए, जो इस तरीके से उनको स्लोपजन देके उनकी हत्या कर दी गई। गोलियां और उसके बाद नारे लगाओगे जय श्री राम के। क्या जय श्री राम कौन है भाई? नारे लगाते गोली मारने के बाद है कोई गैंगस्टर है क्या? जय श्री राम माफिया है, कहीं का डॉन है? आदमी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, बहुत मजबूत दिल वाला था, हुआ कमजोर दिल वाला नहीं था। दिलवाला थे या माफिया थे? दिल वाले। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका, सभी मरवा दे रहे हैं। अच्छा। अतीक अहमद को मरवा दिया, इनको मरवा दिया, और वो क्या नाम है साबुद्दीन, उसको उसमें निपटा दिया। कोरोना में काम करते थे। गरीब को कभी भी मुख्तार अंसारी ने सताया नहीं, बल्कि उसका घर मकान झोपड़ा, उनकी बच्चियों की, चाहे कोई भी धर्म मजहब जाति का हो, उनकी बच्चियों की शादियों में प्रमुखता से उन्होंने शिरकत की। शासन और शासन के माध्यम से उन्हें मार दिया गया। तो आज जो अफजल अंसारी जो है चुनाव मैदान में है, मैं अपील करता हूं, ये आरोप मत लगाइए ना कि मार दिया गया है। जांच का विषय है, जांच। ये सरकार निकम्मों और नालायकों की सरकार है। एक बात बताओ, ऐसे जो अनपढ़ बैठे हो, बाबा क्या देंगे? बाबा बैठा दिए है। जो अनपढ़ है वो लोग सत्ता बैठे हुए, तो जूते मार रहे भाजपा वालों को। अभी मारे ना उसको, जो दिल्ली से एक चुनाव लड़ा था, हंस जो गायक था, अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, उससे पहले साबुद्दीन, उसके पहले उसके पहले साबुद्दीन, इन सबको उड़ाया, सबको रमजान में ले ली जान, समझे? उनके तोड़ दिए, छीन ले सब मकान। अभी चाहते नहीं बच्चे इनकी दुकान। मैं सुभाष कुमार, अभी हम भारत की राजधानी दिल्ली में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं। बातचीत करेंगे, इस बार चुनाव में उतरे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और खास करके बीजेपी के ऊपर बातचीत करेंगे। बीजेपी का हर बार नारा होता है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार 400 पार, उस पर बातचीत करेंगे। और ख़ास करके हमारा जो मुद्दा है वो अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं और ये वीडियो आप लोगों में साझा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत हुआ, जिंदाबाद सभी दर्शकों का। हम बातचीत करेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर। 1963 में जन्मे मुख्तार अंसारी 2024 में दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। क्या लग रहा है, तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक माफिया गैंगस्टर थे। किस नजरिए से देखते हैं आप? पहले नंबर तो ये बताना चाहिए, पहले नंबर तो उनके जो साथ हुआ, हत्या हुई है, उसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई है। तो पहले ये कहना कि आप कौन इसका निर्णय ले रहा है कि वो माफिया थे, डॉन थे, क्या थे, हैं? तो पहले तो भाई अदालत देती ना सजा, और जबकि अदालत में पेंडिंग थे मामले, तो वो बताती क्या थे क्या नहीं। तभी तो मामले खुल के ही नहीं आए थे पूरे, अदालत में चल रहे थे। और कौन लोग है जो उन्हें जहर दे रहा था, स्लो पॉइजन दे रहा था, और कौन प्रशासन के लोग थे, शासन और प्रशासन के मिले हुए, जो इस तरीके से उनको स्लो पॉइजन दे के उनकी हत्या कर दी गई। तो इसकी ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय नहीं कि माफिया थे या नहीं थे। माफिया होते तो कहीं ना कहीं उसको अगर सजा देती तो अदालत देती, कोर्ट देती। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको जहर दे के मार दोगे या किसी को गोलियां मार दोगे, किसी उठाई गिरोह से मरवा दोगे गोलियां, और उसके बाद नारे लगाओगे जय श्री राम के। क्या जय श्री राम कौन है भाई? नारे लगाते गोली मारने के बाद है कोई गैंगस्टर है क्या? जय श्री राम माफिया है, कहीं का डॉन है? तो ये धर्म का भी मजाक बना दिया। चले वो जो उठाई गिरे छोटे भैया नेता आके गोली मार देते हैं, विदेशी पिस्टल लाके, और जय श्री राम के नारे अतीक अहमद के साथ यही तो करा। तो मतलब सुरक्षा का भी मजाक उड़ाया है, मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी मजाक उड़ाया कि पुलिस की कस्टडी में लोगों को मार देते हैं छुटभैया नेता आके। तो ये पुलिस की हवा मजाक बनाई गई है इसके अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खिलवाड़ किया गया। हाँ, जेल में जिस तरीके से कहते हैं उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था डेली के डेली, ऐसा आरोप लगाए थे मुख्तार अंसारी जी खुद। उनके परिवार को भी पता था, ये मामला कोर्ट में माननीय न्यायालय के पास भी पड़ा हुआ था। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत बताई जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है तो उसमें हार्ट अटैक भी दर्शाया जाता है। लग रहा है आपको कि हार्ट अटैक था या मर्डर था? देखिए, मर्डर ही है और कुछ नहीं है। जब खुद स्वयं उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और वो पहले कहते हैं ठीक हो गए, 4 दिन रखते हैं, उसके बाद फिर उसको दिखाते हैं व्हील चेयर पर चलता हुआ कि भाई ये ठीक है, और जेल जाते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक से मौत कैसे हो जाएगी भाई? वो आदमी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, बहुत मजबूत दिल वाला था, हुआ कमजोर दिल वाला नहीं था। दिल वाला थे या माफिया थे? दिल वाले थे भाई, दिल वाले थे, दिल वाले थे। किस बेस पर कह सकते हैं दिल वाले थे? क्षेत्र की जनता का उन्होंने सपोर्ट किया, मदद किया उनकी, हर आदमी उनके लिए आंसू बहा रहे थे। एक बात, दिल वाले ना होते आंसू बहा रहे हैं या दिवाली के जैसे दिवाली मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं? वहाँ ये देखो जनाजे में कितने लोग थे, लाखों लोग थे, और पटाखे फूंकने वाले कितने थे? हैं बताओ ना, पटाखे फूंकने वाले। गांव के अगर पड़ोस की बात की जाए तो लगातार ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मुख्तार इस दुनिया को छोड़ दिया। मैं भी यहाँ रहता हूँ, मोहल्ले में 1-2 पड़ोसी ऐसा होगा जो परेशान होगा, वो भी खुश हो जाएगा मरने से। तो पड़ोसी की तो हालत ही ऐसी रहती है। तो पड़ोसी नहीं था, इसके पीछे पहले उसकी यार जिन्होंने वो मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई थी, उनकी अम्मा मर गई होगी, है वो रात को चुड़ैल बन के आती होगी। उन्होंने कहा भाई दिया जलाओ, नहीं तो मैं रात को थक जाती हूँ, निगाह नहीं रखती, तुम्हारा घर नहीं दिखता। उनके लिए लगाए होंगे। बाप क्या अंधे हो यार? लाखों लोग उनके जनाजे में शरीक हुए,
और समझे नहीं, रो रहे थे आंसुओं से। है, और ये देखो ना, उससे प्रशासन सकते में था, डीएम साहब भी परेशान थे, अरे बाप रे भीड़ कैसे आ गई, मैं क्या जवाब दूंगी अपने रहनुमा योगी जी को। डीएम साहब ने ये भी कहा था कि जितने लोग यहाँ उनके सुपुर्दे खाक में मिट्टी देने के लिए आए हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ तो कर दो ना, 1 लाख आदमी के ऊपर कार्रवाई कर दो, यही सब कुछ हो गई है, यही कोर्ट हो गई, जज हो गई, गोली चलवा देती वहां। तो मजाक बनाया जा रहा कानून का मजाक बनाया इस महिला ने। कानून का मजाक बनाए या उस वक्त कहते हैं धारा 144 लागू था, उस वक्त इतने लोग अगर इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? क्यों, कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, धारा 144 धारा, कोई भी आएगा दुनिया में जा रहा वो है, चला गया दुनिया को छोड़ के, उसके जनाजे में और उसकी शामिल हो रहे, उसकी मिट्टी में लोग हो रहे हैं, होने नहीं दोगे क्या, उसे जाने नहीं दोगे? है, और कोई आदमी आएगा, मतलब कोई आदमी पैदा होने लगा तो ये डीएम साहबा से पूछेगा, फिर तो एप्लीकेशन लिख जाएंगे हमारे यहाँ हमारी बहू के बच्चा पैदा होने वाला, कहो तो डीएम साहबा अभी निकालें, अभी पैदा करें कि नहीं, या 2 दिन बाद पैदा करें इसको, नहीं 140 धारा लगा दिए। फिर कहीं किसी के 2 बच्चा पैदा हो रहा तो कहेंगे नहीं 2 आ रहा, नहीं 1 ही आएगा, 144 धारा लगा देंगी। नहीं, ये क्या मजाक है? किसी के आने का और जाने की एंट्री ये कौन करेंगी? ये तो स्वयं आने और जाना उसके हाथ में, जो इन्होंने करी बदतमीजी, समझे नहीं? तो इसको तो मारा गया यहाँ, इनको मुख्तार अंसारी जी की इनकी हत्या हुई है, इनका कत्ल हुआ है, इसका प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी से न्याय करता, न्याय हुआ ही नहीं, कोई जांच हुई नहीं। और आप कह रहे हो मुकदमे तो यार कल मुझे मुख्यमंत्री बना दो, 1 लाख मुकदमे डाल दूंगा एक आदमी को, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, किसी पर मुकदमे डाल दो। आप जो है कोई गलत काम कर रहा है, अगर अदालत थी, अगर उनके पास मुकदमे चल रहे तो अदालत देती ना सजा, आप इस तरीके जहर दे दोगे, किसी को भी मार दोगे इस प्रकार से, ये तो कानून नहीं है, ये तो संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया, ये तो हत्या है लोकतंत्र की और संविधान की भी है, और ये दिए जला रहे हैं संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना के। भाई सजा देगा कानून, देगा उसे, है, देश की अदालत देगी, ये कौन होते हैं सजा देने वाले और ये जलाने वाले? वहां लाखों लोग थे भाई, लाखों लोग, हर कौम, हर धर्म, हर मजहब के लोग रो रहे थे, लाखों लोग आगे जी, लाखों लोग थे। और आप ये कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं किसी को न्याय दिलाने वाले? पर अगर देखा जाए तो ये जो मुख्तार अंसारी जी थे, ये किसी को मारने वाले कौन होते हैं? 16 मर्डर केस उनके ऊपर लगे हैं, 97 केस ऑलरेडी इनके ऊपर हैं, तो उसके लिए मुकदमे चल रहे थे ना दादा जी, तो अदालत देती ना। तुम दे दोगे जहर? नहीं, जहर तो कोई नहीं, ऐसा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आना चाहिए ना, कहाँ क्यों नहीं निकला? भाई सरकार इनकी है, प्रशासन इनका, सभी मरवा दे रहे हैं। अच्छा, अतीक अहमद को मरवा दिया, इनको मरवा दिया, और वो क्या नाम है साबुद्दीन, उसको उसमें निपटा दिया, कोरोना में सारा जो इतना वायरस था सब उसमें घुस गया था, समझे, सबके सब रमजान में इनकी ले ली जान। अच्छा ये बताइए, उनके बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो हैं वो भी तो जेल में है काफी लंबे समय से, क्या कारण रहा, क्यों जेल में? भाई तू चाहता उन्हें भी जहर दे के मार दे, उसे भी उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ ना, तो गलत नहीं हुआ तो भाई मुकदमा जो भी होगा है उस कोर्ट की संज्ञान में होगा, अदालत के संज्ञान में जो सजा देनी होगी, जो भी बनेगा, जो भी आर्गूमेंट होंगे उसके आधार पर वो सजा देंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि मुख्तार अंसारी का लड़का तो गोलियों से मरवा दोगे, जैसे वहां मरवा दिया था अतीक अहमद के लड़के को, वहां पर क्या झांसी में मरवाया था दौड़ के खामा खा, तो जानबूझ के हत्या कर रहे हैं। मुसलमान तो इनके लिए खुदा है, भगवान है इन भाजपा वालों के लिए। अगर मुसलमान ना होते वोट किस पे मांगेंगे? काम तो इनके बस की है नहीं। रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार कहां से दे दिए बे? है 87 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं भिखारी बना दिया भाई। 1-1 किलो उसमें से वो निकलता कूड़ा है, उसको हटा के बोल रहा हूँ 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं, कूड़ा भी हटाने में जान निकल जाती है, वो मेहनत अलग करनी पड़ती है। तो 4 किलो गेहूं 4 किलो चावल मिल रहा है, कूड़े को थोड़ी उसमें जोड़ूंगा मैं, समझे? कूड़ी मानसिकता के लोग हैं ये लोग हैं, जो खुद भिखारी है, जो 40 साल खुद भीख मांगा हो प्रधानमंत्री, देश को भिखारी बनाएगा ना, कहां से रोजगार देगा? और देश का प्रधानमंत्री आगे पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और है भी, मुख्यमंत्री भी चाहिए कि नहीं पढ़ा लिखा है? कोई ऐसा तो नहीं चिलमची और फिल्मची है, चिल्मों से और फिल्मों से ज्यादा आदमी इम्प्रेशन में आता हो, तो इनको तो सारे फिल्मची और चिलमची चाहिए। अब जैसे उसको ले आया, किसको दर्द किसके लिए होता है? इनके लिए। उसके लिए दर्द नहीं हुआ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप हुआ, मोदी जी बोले उसके लिए नहीं, वह दलित की बच्ची थी, है उसका रेप कर दिए हिंदू कॉलेज में, बनारस जो लोकसभा सीट है उसमें इनके आईटी सेल का काम देखने वाले भाजपा के लोंडे, इनके लोंडे चढ़ बैठे वहां पे, बहन का बेटी का बलात्कार कर दिया, मोदी जी के परिवार की बेटी का, इनकी बेटी का, मोदी की बेटी का मुकरा रेप बलात्कार है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कंगना का छज्जा गया तो तुरंत उंगलियां चलती, ये क्या हुआ? सिक्योरिटी मिल जाती है।
कंगना को दिलो दिमाग में छा गई कंगना और तुरंत दे दिया मंडी से, समझे, टिकट लोकसभा का। तो मंडी में देख लो क्या गर्मा गर्मी भाव चल रहा है, जगह जगह ठुमके लग रहे हैं, देख नहीं रहे हो आप क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर है। 5 बार मुख्तार अंसारी जी विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, एमएलए भी बन चुके हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो डर से लोगों को डरा कर धमका करके कहीं ना कहीं एमएलए का जो पावर था वो सपोर्ट में लेते थे। अच्छा। लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, 1 को ले सकता, 2 को ले सकता, 10 को ले सकता, पूरे एरिया को लोकसभा को ऐसे तरीके नहीं कर सकता कोई भी आदमी। और जनता सब जानती है, जनता कोई नहीं लूट सकता। जैसा कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों के बारे में कहते हैं कि भाई वो अगर गरीब आदमी मुख्तार अंसारी गाली भी दे देता था तो मुख्तार अंसारी ये सोचते थे इस आदमी क्यों गाली दे रहा, कहीं हमसे गलती तो नहीं हुआ। तो 50 बार वो सोचते थे, फिर वो निर्णय लेते थे और अच्छा काम करते थे। गरीब को कभी भी मुख्तार अंसारी ने सताया नहीं, बल्कि उसका घर मकान झोपड़ा, उनकी बच्चियों की, चाहे कोई भी धर्म मजहब जाति का हो, उनकी बच्चियों की शादियों में प्रमुखता से उन्होंने शिरकत की और उनके बच्चों की शादी कराई। हर चीज में जाते थे, उनके ब्याह शादी और जन्मदिन बच्चों के सब में घुसते थे वो जाके, और किसी को कहते थे चिंता मत करो हम साथ हैं आपके। तो ऐसा यार लीडर कहाँ से ऐसा आदमी को मिलेगा, जेम्स बॉन्ड टाइप का हीरो। तो वो हीरो थे एक से वहां के क्षेत्र की जनता के, गाजीपुर क्षेत्र की जनता के एक हीरो थे। आप हीरो कह सकते हो उसको। हम ये कहो कि भाई मसीहा सिया तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ एक अच्छे इंसान थे और इंसानियत को मानते थे, और इसीलिए लोग उनसे प्यार करते थे, अपना महापुरुष के रूप में उन्हें देखते थे। और इसलिए आज रो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जब उनके परिवार के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया प्रशासन और शासन के माध्यम से, उन्हें मार दिया गया, तो आज जो अफजल अंसारी जो है चुनाव मैदान में है, मैं अपील करता हूँ ये आरोप मत लगाइए ना कि मार दिया गया है। जांच का विषय है, जांच होगा। जांच कब होगा? जांच होगा कब? जब आंच लग जाएगा सरकार में तब होगा जांच। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 20 साल बाद मिट्टी को निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट हो, दुर्गति कराओ, उसकी क्या कराओ, जो चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। मगर जांच का विषय था, जब क्यों नहीं करा? जब वो बंदा खुद कह रहा मुझे स्लो पॉइजन दे रहे, स्लो पॉइजन, फिर काय को उसे भेजा भाई? उसे जेल से अलग रखते, फिर काय को जेल में भेज दिया वापिस है? उसे उसके घर से खाना बनवाते, अस्पताल में रखते, वहां क्यों नहीं रखा? तो मरने के लिए भेजा था उसे। ये एक बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। जब ये लोकसभा का चुनाव सामने है और उसी बीच में कहीं ना कहीं 2024 में मुख्तार अंसारी इस दुनिया को छोड़ देते हैं, उसके बाद यही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके यहाँ जाते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? क्या इन्हीं को लग रहा था कि मुख्तार अंसारी नहीं है तो हमको ही प्रॉब्लम है, या और भी तो लोग हैं? यार तुम किसी के मरनी में चला जा, किसी की गमी में चला जा तो परेशानी है, नहीं जाए तो परेशानी है। तुम्हें दिक्कत क्या है? एक बात बताओ, किसी के अपने संबंध है, कोई जा रहा है उनके घर में, कोई नहीं जा रहा हो। दूसरे नंबर ये क्यों नहीं पूछते कि 2024 में हत्या करनी जरूरी थी? क्योंकि ये दिखाने के लिए मुसलमान का कत्ल कर दिया तुमने। तुम्हारी सरकार हम हिंदू वोट चाहिए, हिंदू 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 हिंदू। अबे क्या कर रखा तुमने? देश को बर्बाद कर लिया। 2024 को टारगेट किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं ये लगे हैं टारगेट में, फिर मोहम्मद आजम खान साहब के भी टारगेट में लगे हैं। जो शिक्षा की बात करता है, जो बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, जो मजलूमों और गरीबों की लड़ाई लड़ता है, उसको खत्म करने के लिए सरकार बैठी है। यही वजह है कि देश के 70-75 जो हजार स्कूल हैं वो इस सरकार ने बंद कर दिए, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर 70,000 से ज्यादा स्कूल बंद करें, ताकि ये चाहते हैं देश के बच्चे अशिक्षित रहें, रूरल एरियो के बच्चे अशिक्षित रहें, गांव गरीब किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाए, ताकि इनसे सवाल ना कर सके। और इनके हक और अधिकारों की जो बात करते हैं मोहम्मद आजम खान जैसे लोग, उनके पीछे पड़े, इसलिए झूठे मुकदमों में उनको डाल दिया जेल में, और वो भी नहीं चाहते कि 24 से पहले उन्हें बाहर निकालें। ये मुख्तार अंसारी से पहले अफजल अंसारी उनके भाई जो हैं इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। पर ये देखा जाए कि मुख्तार अंसारी से पहले अफजल अंसारी जी कहीं न कहीं एमएलए थे, लोग विधानसभा का चुनाव सबसे पहले अफजल अंसारी जीते थे। पर मुख्तार अंसारी मसीहा कैसे बन गए? भाई मसीहा नहीं है, काम करे होंगे लोगों के लिए, अच्छे काम करे तो चुनते गए, लोकसभा सांसद भी हो गए हैं, सब कुछ करते रहे। आज नहीं है तो उनके बीच में अफजल अंसारी फिर लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ जिताओ इनको, ये भी अच्छा काम करें, अपने भाई की तरह करें, अच्छे काम करें। वो ज्यादा गति से कर रहे होंगे तो इसलिए ज्यादा तेजी से बढ़े। अब इनको एहसास होगा तो ये भी अच्छे से काम करेंगे, और ये भी काम करें, लोग इन्हें भी प्यार करें। और मैं तो चाहता हूँ कि वोट दें अफजल अंसारी को। सारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आपके गाजीपुर लोकसभा सीट के, अफजल अंसारी को भरपूर तरीके से हर कौम हर जाति के लोग वोट दें, ताकि इस सरकार को, प्रशासन शासन को एहसास हो जाए कि इस प्रकार किसी की हत्या करना ठीक नहीं है, और सही जांच होनी चाहिए। अगर हत्या नहीं हुई थी तो उसकी जांच का विषय क्यों नहीं बना, और इस तरीके से इनके साथ ही क्यों
मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर राजनीति क्यों करी जा रही है? आप राजनीति करो तो अपना बताओ ना, शिक्षा के लिए क्या काम करा आपने, स्वास्थ्य के लिए क्या काम करा, बहन बेटियों की रक्षा के लिए क्या काम करा, तुमने रोजगार के लिए क्या काम करा, महंगाई पे क्या काम करा? इस पे जवाब दो। एक भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार निकम्मों और नालायकों की सरकार है। एक बात बताओ, ऐसे जो अनपढ़ बैठे हो, बाबा क्या देंगे? बाबा बैठा दिए है। जो अनपढ़ हैं वो लोग सत्ता बैठे हुए हैं, तड़ी पार माइंड जैसे लोग जो रक्षा मंत्री वो है क्या नाम, गृह मंत्री। तो इस देश को मिलेगा? क्रिमिनल विचारधारा के लोग बैठे हों जब सत्ता शासन पे, तो आप देश की प्रगति की ओर कैसे जा सकता है? देश लुटेगा ना, बर्बाद होगा। और देश के युवा जा कहाँ रहे हैं? आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो मिल नहीं रहे 2 करोड़ रोजगार, ना नौकरी मिल रही। कहाँ जा रहे हैं? इजराइल जा रहे हैं। क्या? टॉयलेट साफ करने। जो देश का MA BA पढ़ा हुआ बच्चा टॉयलेट साफ करने जा रहा, 20,000 की नौकरी के लिए टट्टी साफ करेगा। विश्व गुरु का देश का आदमी, युवा टट्टी साफ करने जा रहा है इजराइल। ये है मोदी जी का विश्व गुरु। और बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है इनके हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी पार्टी के लोग इज्जत लूट लेते हैं गरीब बच्ची की। है तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेना के जवान की पत्नी का इज्जत लूट लेते हैं, निर्वस्त्र घुमाते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बताइए, मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हासिल कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी, क्या नाम हुआ उनका, पारसनाथ राय जी हैं। भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय हैं। अब कोई उनकी राय नहीं सुनने वाला। ये अनाथ है तो अनाथ ही हो जाएगा, पारसनाथ अनाथ। हाँ, कोई नहीं सुनना तेरी राय। सब जान गए, धर्म मजहब के नाम पे कब तक लाएगा? देश की जनता जान रही है, क्षेत्र की जनता जान रही है। अब तो जूते मार रहे भाजपा वालों को। अभी मारे ना उसको, जो दिल्ली से एक चुनाव लड़ा था, हंस जो गायक था, तो यहाँ से टिकट नहीं दिया, उसे फरीदकोट पंजाब से दिया। वहाँ के किसानों ने दे के मारा, उसका बैंड बाजा सा बना दिया, भाग रहा था बुरी तरीके से। तो ये लोग वो हैं, यहाँ से सीट छोड़ दिए। जितने भी, मैंने कहा फिलमची और चिलमची को ले आते हैं। अभी कंगना को ले आए, उसको टंगना उठावत को है, उसका खड़ा मंडी में भाव, कल भाव कैसे कह दिया एक महिला के बारे में? अरे भाव तो है उसके, हर चीज का तो भाव है, उसका रेट है, हर चीज का रेट लेती है, प्रोफेशनल है वो, समझे? फिल्मों में काम करती है, चुम्मा देती है तो चुम्मे के भी पैसे लेती है वो, स्वागरात मनाती है तो उसके भी पैसे लेती है, समझे? और टांग उठाती है, बिकनी लेके डांस करती है तो उसके भी पैसे लेती है। तो हर चीज के तो प्रोफेशनल लोग हैं। ये पैसे पे काम करने वाले क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम करेंगे? मंडी में कोई अच्छा आदमी चुनो। ऐसे फिल्मची और चिलमचियों से देश बर्बाद हो रहा है, जिसको ये नहीं पता कि देश आजाद कब हुआ था। भगत सिंह का मजाक उड़ाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मजाक उड़ाती है महिला, है कंगना रनावत, और ये कहती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ। तेरे बाप ने कहा देश आजाद? देश के क्रांतिकारी इतने शहीद हो गए तो देश क्रांतिकारी नंदा भाई, क्रांतिकारी नंदा भाई, एक बात रही आपसे, पहले अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, उससे पहले शहाबुद्दीन, उसके पहले साहब, हाँ उसके पहले शहाबुद्दीन। इन सबको उड़ाया, सबको रमजान में ले ली जान, समझे? उनके तोड़ दिए, छीन लिए सब मकान। अभी चाहते नहीं बचे इनकी दुकान, मगर ये सोचना, क्योंकि जिंदा है इस देश का इंसान, और जब तक जिंदा रहेगा इंसान तब तक नहीं बिगड़ने देगा ईमान। और ईमान की जीत होगी, ईमानदार व्यक्ति की जीत होगी, और अफजल अंसारी जीतेगा, निश्चित जीतेंगे, और कोई नहीं हरा सकता। और ये पारसनाथ तो अनाथ होने वाला, देख लेना। इसे भी मंदिर बनाया ना, वहीं भीख मांगेगा जाके। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत। जी, फिलहाल अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी हैं। लगातार ये कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे पर बातचीत करें तो बात बेखाबी से अपनी बातों को रखते हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी की बात को आप लोग सुने, इनकी जुबानी। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मैं आपको मिलूंगा कहीं और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।